आवर क्लासरूम। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो बस इसमें ना यही 3 टॉपिक है। एक तो अल्टरनेटिंग सीरीज में पहले लेबनिज टेस्ट आया है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बेस पे क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना, ठीक है, नहीं तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है और कंडीशनल कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और एक है कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ है ना अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है उनमें भी आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई भी एक अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन होगी, समीशन -1n लिख लो या n+1 लिख लो, ठीक है, इस टाइप की। तो इसकी हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब कहेंगे, जब हम ये माइनस का साइन हटा दें। मतलब कि अगर हम इनका मोड ले लें ये, ठीक है, ऐसे, अगर आप इनका मोड लो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बात क्लियर हुई। अगर हम वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला पंगा ही खत्म कर देना, तो अगर हमारे पास जो सीरीज आएगी अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसको नहीं कहेंगे, ये तो सिंपल कन्वर्जेंट है। जो ये वाली सीरीज है अगर हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन हटा दें, मतलब कि मोड कर दे, वही बात होती है ना। तो मोड करने के बाद अगर वो कन्वर्जेंट आ जाती है तो उस सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि समीशन -1n+1 ये ले लो, ऐसे ले लो। अब इसको ना ओपन करोगे तो कैसे आएगा, 1/1 का क्यूब -1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब -1/4 क्यूब एंड अप टू सो ऑन, ऐसे आएगा। अगर हम इसका मोड कर दे, मोड करने का मतलब क्या है, माइनस साइन हटा दो, तो अब हमारे पास ये बन जाएगा ना 1/1 क्यूब 1/2 क्यूब 1/3 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि अगर हम इसको लिखा तो ऐसे बनेगा 1/3, यही बन गई हमारे पास समीशन। ठीक है, और ये हमने पी टेस्ट से पढ़ रखा है। अगर हमारी जो पावर है वो 1 से ग्रेटर आ जाती है तो बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाली जो सीरीज है ना, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि इसका मोड किया बाय पी टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट। आप यहाँ पे 2 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि p ले लो वेयर p इज ग्रेटर देन 1, तो ऑलवेज हमारे पास कैसी होगी, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आप और एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट पे। कंडीशनली कन्वर्जेंट हमें क्या कहता है कि एक ऐसी सीरीज लो, अल्टरनेटिंग सीरीज, ये हमने अल्टरनेटिंग सीरीज ले ली। अब ये जो सीरीज है ना, वो पहली बात तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट कैसे होगी, बाय पी टेस्ट। ठीक है, सॉरी पी टेस्ट नहीं, लेबनिज टेस्ट। बाय लेबनिज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। और सेकंड बात क्या कही उसने, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब कि जो ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट तो हो बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, तो हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होगी, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसके लिए एक फेमस एग्जांपल है, ले लो आप 1/n का, -1n+1 1/n। ठीक है, अब आप ना इसको देखो, अगर हम इसको देखें बाय लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, हमने कल किया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर आपने वो नहीं देखी है। एक बार और बता देती हूँ, ये हमारी an है। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि जो हमारा an है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आनी चाहिए। तो हमारे पास an है 1/n और ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की साइड, मतलब कि लिमिट 0 आ गई। और उसके बाद an देखो 1/n और an+1 देखो 1/n+1। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो कि ये वाली हमारी डिक्रीजिंग आ रही है या नहीं आ रही, दिख रहा है ना हमें कि अगर 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, दिस इज डिक्रीजिंग, ऐसे ही है।
तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है लेबनिज टेस्ट से, ये हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, मतलब कि फर्स्ट वाला तो हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। सेकंड वो क्या कहता है कि दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर हम इसका माइनस का साइन हटा दें, फिर देखो, फिर नहीं लेबनिज टेस्ट लगाना आपने, क्योंकि लेबनिज टेस्ट किसके लिए होता है, सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है। अब हमने इसका माइनस हटा दिया तो हमारे पास बन गया 1/n, 1/n इसका मतलब इसकी पावर 1 है, बाय पी टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट। पी टेस्ट हमें यही कहता है कि अगर पावर हमारी ग्रेटर देन 1 है तभी कन्वर्जेंट आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ना हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हो गई, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। क्लियर। तो ना कुछ एग्जांपल्स ऐसे याद रखने होते हैं आपको, जो कि इनको आप डेफिनेशन दोगे तो साथ में एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि क्या कोई ऐसी सीरीज भी होती है जो एब्सोल्युटली हो बट नॉट कन्वर्जेंट हो, मैं इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी ना सीरीज, वो ऑलवेज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। प्रूफ भी दे रखा है आपकी बुक में, एक बार देख लेते हैं। देखो, कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, तो वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है ना, मोड ऑफ ए एन ले लो या फिर ऐसे लिख लो ना, ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो हमने ना पढ़ रखा है कि कोई भी सीरीज अगर हमारी कन्वर्जेंट है तो वो कोचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को सेटिस्फाई करती है। कोचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हमें क्या कहता है कि ए एन प्लस पी और माइनस ए एन, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन या पी फॉर ऑल पी ग्रेटर देन 0, ऐसे ही होता है ना। तो वही लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो, ए एम माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। ये वाली टर्म ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली कम होनी चाहिए, तो ये वाला रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो ना यहाँ पे वही कर रखा उसने, यही किया, ए एन प्लस पी से लेकर माइनस ए एन, तो ये सारी की सारी उससे बड़ी वाली टर्म्स ले ली, ठीक है। क्योंकि ना देखो सीरीज में हम क्या करते हैं, सम की बात करते हैं, तो अगर आपने सम में से माइनस करना है, ये तो सीरीज की बात होगी ना, हम क्या करेंगे, एस एन प्लस पी माइनस एस एन, दिस शुड बी लेस देन फॉर ऑल एन पी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको पता है कि पीछे वाली साइड टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अब ओपन करके देख लो, इसका मतलब क्या है, a1 a2 प्लस ए एन प्लस पी, और माइनस यहाँ पर क्या आएगा, a1 a2 प्लस अप टू कहाँ तक, ए एन तक, ठीक है। तो यहाँ से ना देखो आपको पता है कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ए एन भी आएगा, तो ये वाली साइड हम इससे कैंसिल हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट वाली ही बचेंगी। तो हमारे पास है ना यहाँ पर आएगा मोड ऑफ ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 प्लस ए एन प्लस पी, ये बच गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका मोड भी ओपन कर सकते हो, उसने करके भी दिखा रखा है। यहाँ पर ना मैंने सिंपल लिया अभी, क्योंकि ना उसने देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की बात की है, तो अभी ना ये वाली कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मोड कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पर ना आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिखाया कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, हमें तो टोटल कन्वर्जेंट ये वाली चीज तो हमें दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास मोड कन्वर्जेंट है फिलहाल, विदाउट मोड अभी हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक। तो मोड को ऐड करो फिर मोड लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला मोड हटा सकते हैं, इस वाले बाहर वाले मोड को हम हटा देते हैं, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि मोड ऑफ ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 प्लस ए एन प्लस पी, जब हम मोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एन प्लस 1 प्लस मोड ऑफ एन प्लस 2 प्लस मोड ऑफ ए एन प्लस पी, क्लियर। अब ये वाली चीज तो हमारी लेस देन एप्सिलॉन है, अब अगर ये लेस देन एप्सिलॉन तो ये तो इससे भी छोटा है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तो दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारे पास कोचेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या आ गया कि हमारा ये वाला सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो विदाउट मोड भी क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, ठीक है।
यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर कोई सीरीज मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट है ना, तो विदाउट मोड भी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा, वो सीरीज वैसे तो कन्वर्जेंट थी, है ना, विदाउट मोड, लेकिन मोड लगाने के बाद वो डाइवर्जेंट आ गई, तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है ना, और अगर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ चुका है, तो कन्वर्जेंट दिखाने की नीड नहीं है, क्योंकि इस थ्योरम से हमें क्या पता चला कि अगर हमारी कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, देन इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ऐसे ना कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो सिंपल नहीं हो सकते, उनको ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की हेल्प से कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फ्लो बन जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ना भी वो यही पूछेगा कि कन्वर्जेंस चेक करो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करो। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका समीशन n फ्रॉम 1 to infinity -1 raised to the power n-1 बाय p, ये है। ठीक है, अब हमें ना इसको वही चेक करना है कि कन्वर्जेंस है या नहीं है, और एब्सोल्युटली भी चेक करना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, n की पावर p है, ऐसे है, तो पहले आप क्या करो, लेबनीज टेस्ट लगा के देखते हैं। लेबनीज टेस्ट देखते हैं, चलो लेबनीज टेस्ट। आज स्पेलिंग ठीक हो गई है, देखो याद की मैंने कल, मेरे को पता चला, फिर बाद में गलत लिख दी थी। देखो चलो, लेबनीज टेस्ट क्या कहते हैं, हमारे पास पहले तो nth टर्म निकालो आप, ए एन क्या है, 1/n रेज़ टू द पावर p है। ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि हमारी जो p की वैल्यू है ना, वो क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 0 दे रखी है। हाँ भाई, फिर तो ठीक है, सीधी सी बात है। देखो 0 से बड़ी पावर है तो n तो नीचे ही रहेगा ना, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, पॉइंट्स में ले लो। ठीक है, तो 1/n दिस टेंस टू 0 जब n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि अगर p की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये हम इसको ऊपर ले जाते, फिर हमारा 0 नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो ए एन है वो 0 पे टेंड कर रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड होती है डिक्रीजिंग की। अब आप ये देखो, ए एन और ए एन प्लस 1, वैसे भी ना जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे आ जाए तो हमेशा डाइवर्जेंट ही आएंगी। देखो 1/n की पावर p और 1/n + 1 रेज़ टू द पावर p, ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म छोटी आएगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास डिक्रीजिंग भी आ गई, डिक्रीजिंग प्लस लिमिट टेंड्स टू 0 बाय लेबनिज टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट हो गई। अब हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करना है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस में हमने क्या कर देना है, इसका माइनस हटा देना है। तो हमारे पास है ना, अब ए एन की वैल्यू है 1/n की पावर p। ठीक है, ये टोटल हमारी सीरीज है पूरी, तो इसको ना पी टेस्ट से ही करेंगे हम। पी टेस्ट क्या कहता है, अगर p की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर p की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है देन दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारी जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पता है, क्वेश्चन को देखते ही कई बार तो डर लग जाता है कि इतना भारी भरकम हैंडल कैसे करें, लेकिन कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। साइन कोस वाले वैसे ही दिखते हैं, खतरनाक से होते नहीं है। समेशन n फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज़ टू द पावर n, साथ में दे दिया sin nx, और साथ में क्या दिया है डिनोमिनेटर में n रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब हमने ना इसके कन्वर्जेंस और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस दोनों चीज चेक करनी है। आप एक काम करो, पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस निकाल लो। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस आ गया फिर तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट तो होगी, हमने अभी थ्योरम की थी। ठीक है, तो हमने एक बार इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो मोड लगा लो इस पे, इसका मोड ये आएगा, आपको पता ही है, ये तो हट जाएगा ना, तो यहाँ से हम ऐसे लिख लेते हैं, मोड साइन nx/n³। अब ना देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का कितना भी एंगल हो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहता है ना मोड, क्योंकि आपको पता है कि साइन की एवरी वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे मोड किया तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1/n रेज़ टू द पावर 3 ऐसे आएगा, क्योंकि n तो देखो नेचुरल नंबर है, उसकी पावर 3 करोगे ना तो मोड लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये देखो बाय पी टेस्ट,
पी टेस्ट देखो क्या कहता है कि अगर हमारी 3 इज ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो ये है ना बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट से छोटी वैल्यू हमेशा कन्वर्जेंट होती है ना। कंपैरिजन टेस्ट हमने कर रखे हैं तो ध्यान से देख लेना, दिस इज कन्वर्जेंट, इससे छोटी वाली कन्वर्जेंट, क्योंकि देखो कन्वर्जेंट से छोटी डाइवर्जेंट तो होगी नहीं, है ना। डाइवर्जेंट थोड़ी बड़ी होती है, कन्वर्जेंट थोड़ी छोटी होती है। तो ये वाली हमारी कन्वर्जेंट है तो ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये वाली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो ये हमारी सीरीज है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हमने अभी अभी एक थ्योरम की थी, कोई भी सीरीज अगर हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी कन्वर्जेंट भी हो गई। तो हमने ना कन्वर्जेंट दिखाया ही नहीं, लेबनिज टेस्ट का यूज ही नहीं किया, पहले हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ही चेक कर लिया, ठीक है। ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं आता ना फिर हमें कन्वर्जेंस चेक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस आ गया तो यही अपना काम खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ना आए फिर भी वो कन्वर्जेंट हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आपने थोड़े ध्यान से करना है। थोड़े 2-3 एग्जांपल्स रह गए हैं वो आप ट्राई कर लेना, सारे मैं थोड़ी करवाऊंगी आपको, है ना। कुछ आप भी ट्राई करो, कोई भी डाउट आप हमको बता देना। चैप्टर देखो छोटा ही था, 2 ही लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।